अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मज़े में होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो आज हम आपको दिखाने वाले हैं कि मैं अपनी मोन बुटीक के लिए किस तरह से कोशिशें कर रही हूँ हर एक डिज़ाइन बनाने के लिए। तो डिज़ाइन बनाने के लिए आपको पता है कि पहले आपको शॉपिंग करना होगा, वो चीज़ें इकट्ठी करनी पड़ेंगी। ये व्लॉग 1 हफ़्ते पहले से भी ज़्यादा का है, लेकिन मैं इसे मतलब एडिटिंग करके और मतलब कुछ भी करके मैं इसे मतलब नहीं कर पा रही थी। मेरी कुछ तबीयत ख़राब हो गई थी, इस वजह से मैं कुछ भी नहीं कर पा रही थी, क्योंकि हफ़्ते 10 दिन से मैं खुद भी बहुत बीमार हूँ। इसलिए मुझे एक मैम से मिलना था, तो मैं लेमन ट्री वहाँ गई थी और वहाँ के बाद मैं आ गई थी लेस, मोती, बटन्स, ये सारी चीज़ें ख़रीदने के लिए, क्योंकि मुझे सारी चीज़ों की ज़रूरत थी। तो आप देख सकते हैं कि ये सारी लेस मैंने ली हैं और ये मोतियाँ ली हैं, ये बटन्स लिए हैं। इन सब के एक न्यू तरीके के डिज़ाइनें बनने वाले हैं, जो कि हम इंशाल्लाह जब कंप्लीट ये सारी डिज़ाइनें हो जाएंगी तो इसका भी व्लॉग लेकर मैं आऊँगी और आपसे लाजमी शेयर करूँगी, क्योंकि आपकी वजह से ही मैं यहाँ तक आगे बढ़ी हूँ। मुसर्रत के जहाँ से लेकर मोन बुटीक का जो सफ़र है वो आप लोगों की वजह से हुआ है। तो अगर आपका साथ नहीं होता, आपका प्यार नहीं होता, तो यहाँ तक नहीं आ पाते। फिर मैं आ गई थी कपड़े की शॉप में। यहाँ पे मैंने कुछ ऐसे डिज़ाइनर कपड़े लेने थे जो कि मुझे बहुत ज़रूरत थी उसको एक डिज़ाइन देने की। तो यहाँ पे आने के बाद से मुझे उस तरह के प्रिंट का रेड और ब्लैक कलर के प्रिंट्स में बड़े बड़े फ्लावर्स वाले मैं प्रिंट खोज रही थी, क्योंकि ये आजकल बहुत ट्रेंड में है। बड़े बड़े फ्लावर्स वाले कपड़े और एक ही तरह के शर्ट और ट्राउज़र आप बना सकती हैं। लॉन्ग पाकिस्तानी शर्ट बनाएं और उसके साथ ट्राउज़र बनाएं, और उसके साथ आगे क्या डिज़ाइन थी ये डिज़ाइन मैं क्लियर नहीं करूँगी, क्योंकि ये जब बन जाएगा तो आपको पता चलने वाला है। और ये वाला भी मुझे पसंद आ रहा था, तो मैंने सोचा इसी को ले लेते हैं और वो जो डिज़ाइन है इसी से मतलब कंप्लीट कर देंगे ये डिज़ाइन को अपने, जो मेरे दिमाग में आ रही है। लेकिन फिर यहाँ पे मेरी की नज़र पड़ गई चिकनकारी के कपड़े में, तो मैंने कहा कि मेरे पास वाइट, पिंक और ब्लैक कलर का वो चिकनकारी का कुर्ता है, तो जो कि मैंने लिया था मतलब उसको सिलवाया नहीं है, उसे रेडीमेड ख़रीदा था, तो उस पर मैं ट्राउज़र बनवाना चाहती थी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारे प्यारे कंफर्टेबल ड्रेसेस हैं जो कि कॉटन में हैं। अभी चूँकि समर का टाइम है और अब तो बरसात भी आज से शुरू हो गई है। कल से अल्हम्दुलिल्लाह बारिश हर जगह हो रही है। तो आपको पता है, आपको मैं क्लियर कर दूं कि ये व्लॉग जो आप देख रहे हैं ना, पटना से देख रहे हैं। वैसे अब हम अपने हर थंबनेल में ये पटना ज़रूर लिखेंगे, ताकि लोगों को पता चले कि मेरा बुटीक कहाँ पर स्टार्ट हुआ है। तो आपको पता है ये होम बिज़नेस शुरू किया है, छोटा सा बिज़नेस शुरू किया है। अभी आप लोगों की दुआएं रहीं, आप सबका साथ रहा, आप सबका प्यार रहा, तो इंशाल्लाह बहुत तरक्की करेंगे। और ये वाला भी जो ड्रेस है ये भी बहुत प्यारा है। इस तरह के अगर मज़ीद ड्रेस आपको चाहिए तो आप हमें ज़रूर बताइएगा, मैं आपको ये ड्रेसेस अवेलेबल करा सकती हूँ। लेकिन आपको जब बताना होगा तो आप मेरे नंबर पे मुझे कॉल करिएगा। मैंने इसी पर्पज़ से न्यू नंबर लिया है, ये मैं बार बार क्लियर करती हूँ, क्योंकि मैं अपना पुराना नंबर किसी को नहीं दे सकती। और ये वाला भी डिज़ाइन जो है ना बहुत ज़बरदस्त था, बहुत प्यारा था। इसको देख के इतना अच्छा लग रहा था कि मैं क्या बताऊँ। अब बहुत कंफर्टेबल था। इसमें आप अपने दिमाग से भी बहुत सारी ये अनस्टिच कपड़े लेके आप अपने दिमाग से भी इसको और भी यूनिक बना सकते हैं। ये एक डिज़ाइनर ही कर सकता है और बाकी कोई नहीं। तो आपको पता है बुटीक में बहुत सारे डिज़ाइनर ड्रेसेस जो होते हैं रेडीमेड या कुछ भी, तो उस पर एक जो फैशन डिज़ाइनर होती है ना, वो अपने दिमाग से उसमें बहुत सारे एफर्ट लगा देती हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी कर देती हैं जिससे वो प्यारा हो जाता है। तो मैं भी इसी तरह का करती रहती हूँ। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बहुत ही महीन वर्क था, बहुत महीन। तो यहाँ पे भी नीचे बॉर्डर चिकनकारी का लगा हुआ था और मतलब बहुत पसंद आ रहा था। ये प्रिंटेड ट्राउज़र का कपड़ा था और दुपट्टे इसके बहुत प्यारे थे। आप देख सकते हैं ये क्रोशे वगैरह जो होते हैं ना, धागे से बने हुए दुपट्टे बहुत पसंद आए मुझे। दुपट्टे की वजह से ही ये बहुत प्यारा लग रहा था, लेकिन ये जो शर्ट का कपड़ा था ना, ये भी बहुत अच्छा था।
और मुझे वाइट कलर का भी चिकनकारी का कपड़ा लेना था, तो ये भी मैंने 2 मीटर लिया, वो भी मैंने 2 मीटर लिया। वो तो मेरा सिल के आ गया है, फर्शी शलवार सिलवाया है मैंने ब्लैक वाले का। और इस पे मैं शर्ट बनाना चाहती हूँ, और इस पे मैं एक ज़बरदस्त डिज़ाइन करके कुछ वर्क करना चाहती थी। वर्क, लेस वगैरह सारा इकट्ठा करके रखा हुआ है, लेकिन अभी जो तबीयत ख़राब हुई ना, तो बंदा बड़ा कमज़ोर हो जाता है अगर तबीयत ख़राब हो जाती है, तो इस वजह से। और थोड़ा सा मौसम भी गर्मी का था, तो बाहर निकलना ही नहीं हो पा रहा था। तो इसके लिए और भी मटेरियल चाहिए, जैसे कि और भी इसके लिए कपड़े वगैरह चाहिए थे मुझे डिज़ाइन बनाने के लिए। तो चलिए, मून बुटीक को और मुसर्रत के जहान को सपोर्ट कीजिए, अपना प्यार दीजिए। और मैं इस तरह घर वापस आ गई थी, और यहाँ पे मैं कपड़ों पे रख रख के देख रही थी कि कौन सा मतलब डिज़ाइन जो मैं बनाऊँ जो कि बहुत यूनिक लगे। और ये ट्राउज़र उस वक्त नहीं सिला था, लेकिन अब तो ट्राउज़र सिल गया है। मुझे बहुत अच्छी 2 मेरी स्टिच करने वाली मैम मिल गई हैं। एक तो मेरी दीदी हैं जो हमारे मोहल्ले में रहती हैं, और एक जो है वो भी हमारे घर से ज़्यादा दूर नहीं है, वो भी बहुत अच्छी हैं, सिलती हैं, बहुत प्यारी सिलाई करती हैं। अभी तो मैं उनसे पूरा एक अपना ड्रेस सिलवाऊंगी, डेमो लूँगी सिलवा के। क्योंकि देखिए, मैं करती क्या हूँ कि पहले अपने टेलर से ख़ुद से सिलवाती हूँ, ख़ुद का सिलवाती हूँ। क्योंकि अगर ख़ुद का बंदा ख़राब भी होता है कपड़ा ना, तो कोई मसला नहीं है, लेकिन हमारे जो कस्टमर्स हैं उनके कपड़े नहीं ख़राब होने चाहिए, उनकी स्टिचिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। कहते हैं ना, फर्स्ट इम्प्रेशन एंड लास्ट इम्प्रेशन। तो पहला इम्प्रेशन आपका अच्छा होना चाहिए किसी भी बिज़नेस में, ताकि लोग आपके साथ जुड़े रहें और आपके साथ आगे बढ़ते रहें। ये मैं एक स्टूडियो बना दिया था जो कि बहुत प्यारा था, और यहाँ पे मैं अपनी फ़ोटोशूटों भी करती हूँ, कपड़े वगैरह भी दिखाती हूँ। आपने बाकी व्लॉग में देखा भी होगा। और यहाँ के कॉर्नर को आपने हमेशा देखा होगा, ये यूट्यूब चैनल के टाइम से ही मैंने बनाया हुआ है। और ऐसे में मुझे अपने कमरे में थोड़ा सा डिज़ाइनर कुछ कॉर्नर बनाना, ये बनाना मुझे पसंद है। तो ये सारी लेसें हैं जो कि मैंने इकट्ठा की हैं। आपको पता है कि लेस वगैरह जो है, अगर डिज़ाइनर हैं आप, तो आपके पास लेस होना, कैंची होना, ये सारी चीज़ें होना ज़रूरी हैं, ताकि अगर कभी भी ज़रूरत पड़े तो आप भी कुछ कर लें। अल्लाह का शुक्र है, इतना तो आता है कि कुछ एम्ब्रॉयडरी वगैरह कर लेते हैं, कुछ चीज़ें सिल लेते हैं, दुपट्टे वगैरह पे डिज़ाइन कर लेते हैं, हिजाब पे डिज़ाइन कर लेते हैं, प्यारे प्यारे बटुए पर्स बना लेते हैं, कुशन बना लेते हैं डिज़ाइनर। इतनी चीज़ें तो अल्लाह ने सलाहियत दे रखी है। मेरे पास एक मशीन भी है जो कि अभी ख़राब हो गई है, इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, तो उसको मुझे ठीक भी कराना है। वो काफ़ी साल पहले पुरानी है, 15 साल हो गया समथिंग उस मशीन को लिए। तो इस वजह से तो उस मशीन को भी बनाना है। और आजकल मैं रात में जाग के आप सबके लिए ये सारी प्यारे प्यारे से डिज़ाइन लेकर आती हूँ, बनाती हूँ, ताकि आप लोगों को इस तरह के अगर ड्रेसेस चाहिए तो आप लोग इस तरह के ड्रेसेस हमसे बनवा सकें, ठीक है ना। तो इसमें कुछ चीज़ें डिफरेंस भी होंगी, कुछ मटेरियल डिफरेंस होंगे, कुछ डिज़ाइन डिफरेंस होंगी, कुछ चीज़ें डिफरेंस होंगी, लेकिन आपको सब कुछ अच्छा मिलेगा। लेकिन एक बात बता दें, आउटफिट के साथ साथ अगर आप अभी कभी भी कहीं शूट करें तो आपका जो फ़ोटोशूट का एरिया है वो बहुत प्यारा होना चाहिए। तो ये इस तरह की इमेज डिज़ाइनिंग के मैं ख़ुद बनाती हूँ और अपनी फ़ोटोज़ से बनाती हूँ, ताकि आपको भी देखने में मज़ा आए। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है कि अपनी इमेज तैयार करना, तो बहुत प्यारा लगता है। एक इमेज, अपनी एक डिज़ाइन, अपनी एक चीज़ें एक अपने प्लेटफॉर्म पे लाना और अपने फेस के साथ, ये बहुत अच्छा लगता है। तो आपको कैसा लग रहा है ये ज़रूर बताइएगा। अब तक आपने हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो मून बुटीक को सपोर्ट कीजिए, मुसर्रत के जहान को सपोर्ट कीजिए, मेरे इस डिज़ाइन को सपोर्ट कीजिए। और जो मैं नंबर यहाँ पे लिख रही हूँ, इस नंबर पे आप हमें कॉल करके आप मुझसे कन्वर्सेशन कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। इस तरह के कपड़े आपके आउटफिट में बहुत प्यारे लगने वाले हैं। ये जो मतलब ये वाले नए यूनिक ड्रेस जो मैंने बनाए हैं, ये मेरे को बहुत पसंद आया, अपना ये बनाया हुआ ड्रेस। तो रात भर जागते हैं और कुछ ना कुछ करते रहते हैं। लेते हैं इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़, अगले वीडियो